व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम करने वाले हैं आज हिडन गुडविल। एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है एडमिशन में, बाकी सभी हो चुके हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको बड़े क्वेश्चंस के साथ साथ करा रहा हूं, बट आज हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस पर बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं सो दैट उसमें गलती ना हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। साथ साथ हेडिंग डालो बिल्कुल, क्योंकि नोट्स बना के चलने हैं हमें प्रॉपर। हम लिखेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको अलग से गुडविल नहीं दिया होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा कि गुडविल है कितना। दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, द गुडविल इज हिडन। तो सर हिडन गुडविल में हमें चाहिए क्या होगा, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखो आपको हिडन गुडविल में क्या क्या चाहिए। हिडन गुडविल में आपको क्या क्या चाहिए। तो हिडन गुडविल में यू नीड सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर, जो आपको चाहिए ही होगा कि नए पार्टनर का शेयर कितना है। दूसरा आपको चाहिए न्यू पार्टनर की कैपिटल, और तीसरा आपको चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये याद रखना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 चीजें आपको चाहिए होंगी अगर आपको हिडन गुडविल निकालनी है। सबसे पहले जो आपका नया पार्टनर आया है फर्म में, वो कितने के लिए आया है। दूसरा, वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। तीसरा, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल क्या होगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझ के चलो किस तरीके से चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि सपोज एक नया पार्टनर है चिंटू, और चिंटू 1/4 के लिए आ रहा है। चिंटू आ रहा है 1/4 के लिए, और जो चिंटू कैपिटल लेके आ रहा है, दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है 50,000। लो जी, उससे पहले 2 पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, वो थे ए और बी। ए का कैपिटल है 60,000, बी का कैपिटल है 70,000। ये दोनों की कैपिटल थी। ये जो 60 और 70,000 कैपिटल है, ये याद रखना आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। सर ऑल एडजस्टमेंट से क्या समझें। ऑल एडजस्टमेंट का मतलब कि रिजर्व्स एडजस्ट हो चुके हैं। ऑल एडजस्टमेंट का मतलब रीवैल्यूएशन एडजस्ट हो चुका है। मतलब सारी चीज़ें, कोई भी पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो सब एडजस्ट हो चुके हैं। जितने भी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो ना, उसके बाद का ही आपको चाहिए। सही है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेनी है कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, या टोटल कैपिटल बोल दो ऑफ द फर्म, कि तीनों ने मिलके कितना कैपिटल होना चाहिए, यानी कितना पैसा लगाया होना चाहिए, कितना वैल्यू होना चाहिए फर्म का। तो कैसे निकालें, फॉर्मूला याद रखना, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखो मुझे एक बात बताओ, जो भी नया पार्टनर आया है उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में हिस्सा लिया है। जितना उसने प्रॉफिट्स में हिस्सा लिया है उसके प्रोपोर्शनेट ही तो वो कैपिटल लेके आएगा। ये थोड़ी ना है कि उसको आप पैसा कम दे रहे हो, कैपिटल वो बहुत सारी लेके आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जितना भी उसने बेसिकली कैपिटल लगाई है उसके प्रोपोर्शनेटली उसका प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं। देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, वो लेके आया 50,000 और आया कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 लाख रुपए। इसका मतलब अगर फर्म की कैपिटल 2 लाख है
देखो अगर फर्म की कैपिटल 2 लाख है और वो 1/4 हिस्सा लेगा तो इसका मतलब उसको 50,000 ही लाना चाहिए था ना। हमें ये और ये गिवन था, ये फाइंड करना था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल करके निकाल दिया। बात तो एक ही है। तो याद रखो नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 2 लाख रुपए आ गई, यानी कि जो कैपिटल है वो 2 लाख होनी चाहिए। टोटल जो पैसा लगा हुआ है वो 2 लाख लगा होना चाहिए, बट फर्म में लगा कितना कितना हुआ है, ए प्लस बी प्लस चिंटू, तीनों ने मिला के कितना कितना कैपिटल लगाया। ए ने लगाए हुए हैं 60,000, बी ने लगाए हुए हैं 70,000, सी ने लगा दिए 50,000। तो कितना हो गया, 6 5 11 और 7 18, एक 80, 180 लगाया हुआ है। तो इन तीनों के हिसाब से जो फर्म में पैसा लगा हुआ है वो 180 लगा हुआ है, और फर्म की जो वैल्यू नजर आ रही है हमें वो 2 लाख नजर आ रही है। तो 20,000 क्यों वैल्यू बढ़ के आ रही है, 20,000 किस चीज का है, 20,000 रुपए इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल इज 2 लाख माइनस 1,80,000, वैल्यू आ गया 20,000। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि चिंटू कितना गुडविल लेके आएगा, तो 20,000 इंटू 1/4, चिंटू का शेयर कर दो, चिंटू का शेयर ऑफ गुडविल निकल आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये पॉज करके वीडियो रोक के यहाँ पे आप ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर पहले ही लिख देना, सो दैट वेरीफाई हो पाए कि आपने ठीक करा है या गलत करा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, नया पार्टनर आया है चिंटी। इस बार चिंटी आई 1/3 के लिए, और जो चिंटी की कैपिटल है, जो चिंटी कैपिटल लेके आई है वो है 90,000। ठीक है जी, ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000। आपको हिडन गुडविल निकालनी है, कैलकुलेट हिडन गुडविल। अब आपको वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर कमेंट में आंसर लिखना है, सो दैट हम वेरीफाई कर पाएं कि आपने सही करा या गलत करा। स्टार्ट कर दो करना। आई थिंक आपने वीडियो वापस से प्ले कर दी होगी, तो क्वेश्चन आपका शुरू हो गया होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना है। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, चिंटी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल, 2,70,000 ये आ गया। तीनों ने मिलके कितना पैसा लगाया, ए प्लस बी प्लस चिंटी। तो ए ने लगाया 1 लाख, 50 और 90, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 90,000, तो 190 प्लस 50, 240। तो गुडविल कितना निकल के आया, हिडन गुडविल 270 माइनस 240, 30,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, और अगर आपको चिंटी की गुडविल निकालनी होगी तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, सीधा सीधा उसका आंसर। ठीक है, चलो एक सवाल और ट्राई करते हैं, ये भी आप करोगे वीडियो पॉज करके। लो जी, चलो कोशिश करो फटाफट से, वीडियो को यहीं पॉज करो और क्वेश्चन शुरू करो। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वीना एंड सोमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। एक वीना एक सोमेश है, दोनों का कैपिटल 1 लाख और 80,000 है। निशा को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4, सबसे इंपॉर्टेंट 1/4, और निशा 90,000 अपनी कैपिटल लेके आई है। चलो जी, ठीक है जी, परफेक्ट है। आपको लिखा हुआ है निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और निशाज एडमिशन। गुडविल निकालो और गुडविल की जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हिडन गुडविल फाइंड आउट करते हैं। वीना सोमेश 1,80,000, वीना और सोमेश, वीना सोमेश 1 लाख इसका कैपिटल है, 80,000 इसका कैपिटल है। नया पार्टनर कौन आया था, वीना और सोमेश दो पार्टनर्स थे, 1,80,000 निशा को लेके आए 1/4 के लिए और 90,000 निशा लेके आई है। निशाज शेयर
1/4 निशा's कैपिटल 90,000। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल 90,000 इंटू 4/1 9 18 27 36 3,60,000 टोटल वैल्यू हो गया। और अगर देखें वीना सोमेश और निशा ने कितना पैसा लगाया है, वीना प्लस सोमेश प्लस निशा तीनों ने कितना लगाया, या आप प्लीज़ फुल फॉर्म्स यूज़ करना, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। तो 180 और 90 270, 360 माइनस 270 कितना आ जाता है हमारे पास, हिडन गुडविल 90,000 रुपीज। 90,000 आपका हिडन गुडविल आ जाता है सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर निशा का शेयर निकालना हो, निशा का शेयर अगर निकालना हो तो 90,000 इंटू 1/4 22,500। लो जी, हमें साथ साथ गुडविल की एंट्री भी करनी है। गुडविल की एंट्री मैंने आपको सिखाई है, और ये कहीं नहीं लिखा कि वो कैश में लेके आई है, कैश में कहीं नहीं लिखा, तो हम एंट्री क्या कर देते हैं, निशा का करंट अकाउंट डेबिट टू वीनास कैपिटल टू सोमेश कैपिटल। अब यहां तो आ जाएगा 22,500। इस 22,500 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में यहाँ पे अमाउंट भरोगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको निकालना आता है, मैं पहले कर आ चुका हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। निशा का जो शेयर था 1/4 था, उसने लिया था 1/12 फ्रॉम वीना। निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना, बाकी सोमेश से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना और निकाल के मुझे आंसर बताना कि कितना आंसर आया है। फिर हम चेक करेंगे कि आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कैपिटल एडजस्टमेंट और एडमिशन खत्म। रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, क्योंकि वो पूरे के पूरे इसी पे डिपेंडेंट है। ये चैप्टर हो गया तो समझो ऑलमोस्ट पार्टनरशिप हो गया। इसको अच्छे से करो, बाकी चीज़ें आसानी से होती चली जाएंगी। ठीक है जी, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आज हमने किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉर्ट करते हैं, और बहुत जल्दी मिलते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।